सब लोग। आज हम अपना अगला हिंदू का एडिटोरियल लेके आए हैं। आज 15 जून 2020 है, दिन है मंडे, और आज के एडिटोरियल में कुछ खास है। उस खास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं, जाननी ज़रूरी हैं। देखिए, आज एक सैड न्यूज़ कल सुबह आपको मिली थी कि मॉर्निंग में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को हैंग कर लिया अपने ही घर पे, और ही इज़ नो मोर। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक बंदे को आत्महत्या करनी पड़ती है। देखिए, इस वक्त लॉकडाउन है, एक ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड चल रही है जो आज तक किसी ने देखी नहीं। बहुत हार्डकोर सिचुएशन है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत ऑड फेज़ है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके लिए अच्छा फेज़ माना जाए, सबके लिए एक बहुत बुरा फेज़ है, और ये लाइफ में किसी के नहीं आना चाहिए। भई आज बिज़नेसेस सारे बंद हैं, नौकरियाँ हैं नहीं, लोग घरों में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी बोलती है कि इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंट्स लोगों के राइज़ कर दिए, और बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन्स लोगों के पास है, एंग्ज़ायटी है, जिसके चक्कर में लोग प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पा रहे। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का बिज़नेस करियर बहुत अच्छा चल रहा था, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मनी की प्रॉब्लम नहीं थी, बट ऐसा क्या हुआ कि नहीं हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। 70-80 दिन से अगर आपके पास कोई काम ना हो, क्या अर्निंग ना हो, आपके पास कोई चीज़ ऐसी ना हो, किसी इवेंट में आप ना जा रहे हो, तो आपकी सेविंग भी खत्म हो सकती है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ सकती हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इस टाइम पे हो सकता है आपके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल ना हो जिससे आप अपनी फैमिली की प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ। देखिए, इस टाइम पे कोई भी लव्ड वन जो आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, कज़न हो सकता है, या आपका लवर या बेटर हाल्फ हो सकती है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको कंसोल करे, आपको सँभाले। देखिए, सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है, सब मेंटली परेशान होते हैं, बट उस परेशानी में उनको तिरस्कृत करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको समझना और उनके साथ रहना। अगर कोई उस टाइम पे उनका साथ नहीं देता तो सुसाइडल टेंडेंसीज़ बढ़ना बहुत कॉमन है। ऐसे कुछ सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हुआ होगा। जिस टाइम पे इनको किसी की ज़रूरत होगी, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा, और वो किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, और ऐसा हार्ड डिसीज़न उन्होंने ले लिया क्योंकि कई सी बातें, उनका कॉन्टैक्ट किसी से नहीं हो रहा। दूसरा, उनकी पोस्ट देख के भी लग सकता है, लास्ट पोस्ट उन्होंने अपनी मदर के साथ अपनी डाली थी। जब ये 12th में थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और इमोशनली बहुत अटैच्ड थे, तो इनकी लास्ट ट्विटर पोस्ट यही दिखाती है, लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट यही दिखाती है कि अपनी मदर को कितना प्यार करते थे। और देखिए, जब कोई इमोशनली अटैच होता है और वो इमोशनल वीडियोज़ या पोस्ट डालने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उनके साथ मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, तो ऐसे टूटे हुए लोगों का साथ देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। इस टाइम पे सुशांत जी को कोई समझने वाला नहीं होगा। अपने करियर के पीक पर इतने अच्छे रोल देकर, इतने अच्छे रोल मॉडल बनकर, लोगों को बहुत कुछ सिखाकर अगर उन्होंने ऐसा काम किया है, तो थोड़ा सैडिस्टिक है, थोड़ा शॉकिंग भी है। बट जो हुआ उससे आपको ये सीखना है कि आपका कोई अपना यार, दोस्त, फ्रेंड कुछ भी हो, या आपका कोई फैमिली मेंबर हो, तो आप किसी के साथ ऐसे रहें कि आप उसको प्रॉब्लम को समझ पाएँ, उसको समझा पाएँ, और कोई अपने पास ऐसा रखें जो आपकी प्रॉब्लम समझे और आपको समझा पाए। क्योंकि अगर दोनों के रोल आप प्ले नहीं करते, तो आप कहीं न कहीं खुद को भी तोड़ लेंगे और अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। देखिए, थोड़ा कोविड-19 का टाइम है, थोड़ा बुरा फ़ेज़ है, सबके लिए बुरा फ़ेज़ है, तो इस फ़ेज़ में आपको सँभल के रहना है, और कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। तो इस फ़ेज़ को सँभलें और अपनी लाइफ़ को देखें। आज के फ्रंट पेज पे ज़ाहिर-सी बात है, इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिसेबल पर्सन्स को हो रही है, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और आज की डेट में इस माइनॉरिटीज़ पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा, तो इस पे ध्यान देना भी ज़रूरी है, इस पे है। इसके बाद इंडिया जो है थर्ड फास्टेस्ट राइज़िंग कोविड पेशेंट दे रहा है ग्लोबली, तो एक बहुत बड़ा इश्यू है, और ये बढ़ता रहेगा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हमें ध्यान देना है कि इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। टेस्टिंग की बात अमित शाह जी लगातार कर रहे हैं कि दिल्ली में टेस्टिंग और बढ़नी चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत डेंसली क्राउडेड है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, अरविंद केजरीवाल भी मिलकर बात कर रहे हैं, बट चीज़ों का सॉल्यूशन एज़ इट इज़ नहीं निकलेगा जैसे हम चाह रहे हैं। देखिए, जब तक कि लोग नहीं समझेंगे कि ये पैंडेमिक है और इस पैंडेमिक से बचने का तरीका हमारी प्रिकॉशंस ही हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। आइए आज के एडिटोरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। पहले बिहाइंड द कर्व जो है बेटा, ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है। इसका नो लॉन्गर स्पेशल इंडो नेपाल रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19, ये बता रहा है कि दिल्ली मेट्रो या अदर मेट्रो सर्विसेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैसे सेफ होंगे। इसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में बात की जा रही है। यूएस में जो भी हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई हमारी कंट्री में भी कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में ज़रूर दिया गया, बट उसको कोई फॉलो करे ना करे, उसकी कोई मैंडेटरी इश्यूज़ नहीं है कि इनको फॉलो करना है, इस पर कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता है। बिना देरी के अपना पहला एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और न्यूज़ देख लीजिए। सबरीमाला टेम्पल फिर से ओपन हो गया। सबरीमाला भी रिसेंटली न्यूज़ में था, कई बार सुप्रीम कोर्ट में
बीच के लिए ली गई थी। 2017-18 में बहुत फेमस था, तो सबरीमाला से रिलेटेड है। एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए, रिलीजियस प्लेसेस खोलना बड़ी चीज़ नहीं है। जब रिलीजियस प्लेसेस खुल जाते हैं तो वहाँ पर क्राउड कैसे कंट्रोल करेंगे वो काउंट आता है। बिहाइंड द कर्व बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड टाइम जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और ये डिसाइड हुई है कि कैसे लोग अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे और फीस और इंटरेस्ट जो है उसको टैक्स पेयर को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, इस टाइम पे लेट फीस वगैरह को सरप्रास करना पड़ेगा, उसको फ्री करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। देखिए, मार्च में जीएसटी तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास कलेक्ट हुआ था। अब धीरे धीरे, अब जुलाई और मई में अगर आप देखेंगे, अप्रैल मई जून लॉकडाउन ही रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से अब एक नया इशू आएगा जिसमें हमें ये दिखेगा कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके सामने ये काम हो और जीएसटी वो रिटर्न ठीक से फाइल करे, तो अभी डाउन जाएगा। दूसरा ये है कि 40वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई है उसमें ये बताया गया है कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि 40% इनडायरेक्ट टारगेट टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में कलेक्ट हो रहा है, बाकी कम होता जा रहा है। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट्स को आप कैसे पैसा देंगे और उनकी प्रॉब्लम्स कैसे देखेंगे। स्टेट्स के साथ भी प्रॉब्लम है, सेंट्रल के साथ भी प्रॉब्लम है। सेंट्रल स्टेट्स जब सेंट्रल से पैसा मांग रहे हैं तो सेंट्रल कह रही है हमारे पास भी पैसा नहीं, हम कहाँ से दे। देखिए, पहले स्टेट के पास अपने खुद की अर्निंग के सोर्सेज होते थे जिसके थ्रू वो पैसा अर्न करते थे, उसके थ्रू वो पैसा देते रहते थे, उनके पास खुद के टैक्सेशन के प्रोसेस थे। बट आज की डेट में वो सारे टैक्सेशन के प्रोसेस बंद हो गए। ऑलमोस्ट पूरी स्टेट्स जो हैं वो जीएसटी के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, सेंट्रल की हेल्प मांगते हैं हर चीज़ के लिए। आज पैसा आप देर से देंगे तो जाहिर सी बात है इस पेंडेमिक के टाइम में हम अपने आप को सिक्योर या सेफ नहीं रख पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है इस पेंडेमिक में हम एक दूसरे की मदद करें और अपने को अच्छा करें। ये पेंडेमिक बहुत बुरी कंडीशन में है आज की डेट में, इसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, आप अगर लोन्स नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपको देखना है स्टेट को पैसा कैसे मिलेगा, क्या इश्यूज़ हैं, जीएसटी का रिलैक्सेशन कैसे होगा, कैसे रिलैक्सेशन देंगे, इन सब की चीज़ों के बारे में बात की गई है। और जाहिर सी बात है टैक्स एंड ऑल अब डिक्लाइन ही हो रहा है भाई, बिजनेस बंद है, सब कुछ लॉकडाउन में है, तो आपका टैक्स और ये सब कैसे पे होगा और कैसे भरा जाएगा उस पर है। इसके बाद नो लॉन्गर स्पेशल बेटा इंडिया नेपाल के रिलेशन पर है। देखिए, इंडिया नेपाल के रिलेशन को आप एक बार ठीक से समझ लें, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। देखिए, रिलेशन 3 तरीके से बन सकते हैं। पहला बनता है पीपल टू पीपल, दूसरा बनता है बिजनेस टू बिजनेस एंड तीसरा बनता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखिए, नेपाल के साथ पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सारे रिलेशन पॉजिटिव थे। बट इसके साथ एक और तीसरे जुड़ जाती है, यहाँ पर फैमिली टू फैमिली रिलेशन है। अगर यहाँ कोई इशू आता है तो फैमिली सफ़र करती हैं, क्योंकि इंडिया नेपाल में बेटी रोटी का रिश्ता बोलते हैं वो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज अलाइंसेस भी है, एक दूसरे की फैमिली भी सफ़र करती है। अगर एक नेपाली सफ़र करता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की कई फैमिलीज जिनकी बेटी या बेटे यहाँ पर आए वो भी सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन का बहुत स्पेशल स्टेटस है हमारी कंट्री और नेपाल के बीच में। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इनके साथ हमारे रिलेशंस ख़राब ना हो, चीज़ें ना चलें। बेटा, न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि नेपाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपना एक बिल पास किया जिसमें इन्होंने नया मैप बनाया और इसमें 3 प्लेस लिपुले, काला पानी एंड लिम्पिधारू जो है ये इंडिया के कंट्रोल में है, इनको अपने में दिखा दिया और इन्होंने कहा कि ये चीज़ होनी है। तो ये हुआ स्टार्ट ऐसे कि 2019 में न्यू दिल्ली ने जब अपना नया पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया, वो पब्लिश किया जम्मू कश्मीर को जब 370 आर्टिकल को हटाया गया उसके बाद, तो उसमें ये कोशिश की गई कि उन्होंने नए मैप में लिपुले, काला पागे इन सबको दिखाया। नेपाल ने इसका ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद कई बार कोशिश की मीटिंग करने की, 2010 से 2014 पे भी कई बार होल्ड हुई हैं टॉक्स कि ये सारे एरियाज़ के लिए क्या होगा, बट उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद ये न्यूज़ बढ़ता गया, उस टाइम पे भी इंडिया ने सीरियसली लिया नहीं। इसके बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो है एक रोड को इनॉग्रेट किया था जो कोशिश करता है कि नेपाल के इस एरिया से होते हुए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बना दें 5-6 दिन। तो ये सारी प्रॉब्लम चली। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए बातें करते हैं। तो इंडिया ने कहा कि अभी पेंडेमिक चल रही है, इस टाइम पे हम बात नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि हम डेट बाद में देंगे, एक बार ज़रा चीज़ें सही हो जाए उसके बाद हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो नेपाल इस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसके बाद नेपाल ने अपनी चीज़ें कर ली और इन्होंने कहा कि भैया जब चीज़ें होंगी तब हम देखेंगे। अब इधर से क्या हुआ, तब तक ओली साहब ने अपने पार्लियामेंट में जाकर अपने डिसीजंस लिए, नया मैप बनाया और उसमें इसे पास कर दिया और ये एज अ रेजोल्यूशन बिल पास भी हो जाएगा। इंडिया ने इसको अपोज भी किया। अब देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब चाइना और इंडिया स्टैंड ऑफ में हैं उसी टाइम पर नेपाल ये काम कर रहा है, तो ये क्लियर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना इन्हें बैक कर रहा है। और आज की डेट में जो नेपालीस गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट है। कई ऐसे स्टेटमेंट बोल दिए हैं कई बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली साहब ने कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इंडिया ने फैलाया, नेपाली वायरस चाइना के वायरस से ज़्यादा खतरनाक इंडिया है, इंडिया ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाया। तो कई सारे ऑड स्टेटमेंट ओली साहब देते रहते हैं। देखिए, अपनी कंट्री को ध्यान नहीं दे रहे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी सब कुछ है।
उसको छोड़कर वो कुछ ऐसा इशू उठा लेते हैं जो अलग चले। तो आज की डेट में इंडिया और काठमांडू के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कैसे सही करेंगे। स्टार्ट बहुत बार किया गया, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कई सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरा ये है कि लैंडलॉक नेबर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ रहती है, वो इंडिया पर भी डिपेंडेंट है, उन पर भी, और सैंडविच स्टेट होने के अकाउंट के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। बॉन्डी डिस्प्यूट हैं जो ख़त्म नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि इंडिया के साथ हमें अपने रिलेशन अच्छे करने। भी रिसेंटली नेपाली पुलिस ने इंडियंस पे फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक इंडियन मारा भी गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन इधर भी क्रिएट हो रही है। देखिए हमारे नेबरिंग्स में भूटान को छोड़कर ऑलमोस्ट किसी के साथ भी हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। उसका सिंपल सा रीज़न है कि भूटान और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलते हैं। जहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है और इंडिया और भूटान के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, तो ये इनका फ्रेंडली नेशन है। बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी चलते हैं और इश्यूज़ चलते हैं। इनको ख़त्म करना, इनका सॉल्यूशन देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बारे में एडिटोरियल है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को ख़त्म कर लें। अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस वाले एरिया की हम लोग बात करें, ये जो एरिया आपके सामने बेटा, इनकी बात हो रही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर देखिए इस एरिया से हम रोड लेके जाते हैं तो हम कैलाश मानसरोवर इस एरिया में ईज़िली पहुंच सकते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि इस एरिया में पहुंचने के लिए हम अपनी हेल्प करें। और काला पानी को ये इंडिया कहती है कि ये हमारे उत्तराखंड के एरिया में आता है और वहाँ का प्लेस है। ये कहते हैं कि नहीं हमारा एरिया है। पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके एरिया को बोलते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक ट्राई जंक्शन है, चाइना भी इस जगह जुड़ा हुआ है, तो इस एरिया को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते नेपाल के कंट्रोल में। तो एक इशू है। और चाइना आप जानते हैं कि हर जगह जब भी कोई इशू होता है तो प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग हमें करनी पड़ेगी। अगर हम बायलैटरल मीटिंग से इस चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते तो भाई थर्ड स्टेट अगर इंटरवेन करेगा तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। तो थर्ड स्टेट इंटरवेंशन को हमें यहाँ पर डिनायल नोट पे रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा अगला एडिटोरियल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए कोविड-19 के बाद आज की डेट में कहा जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप स्टार्ट कर सकते, कोई इशू नहीं है। कहा जा रहा है कि आप सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो करेंगे, बट मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है और उसके हाथ में वायरस है, उसने किसी सरफेस को छू लिया, तो काफ़ी समय तक वो चीज़ें वहाँ पर रहेंगी और उस चीज़ को आप सही नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज की डेट में कोविड-19 के टाइम पर इसको खोलना और इसको खोलकर फिजिबल बनाना थोड़ा मुश्किल है। और कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए भीड़ हमारे यहाँ बहुत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल मैनर में लागू करना और फिर उसे कंप्लीट रखता रहना बहुत मुश्किल है। भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो या की बात करें तो वहाँ पे इतना क्राउड होता है कि एक दूसरे से चिपक के चलते हैं, ओवर क्राउडेड, जैसे जापान की मेट्रो होती है उस तरह चलती है। तो मेट्रोज़ में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर सारे काम खुल जाएंगे। अभी भी हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये बोले, ICMR ये बोली है, इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च ये बोल रही है आज की डेट में कि जो हमारे यहाँ पीक होगा कोविड-19 का वो नवंबर मिड में आएगा। तो नवंबर मिड तक तो हम घर पे नहीं बैठ सकते, चीज़ें हमें करनी है। हाइजीन देखनी है, सरफेस जितनी बार हम टच करें, हम किसी पेपर नैपकिन या रुमाल से टच करें और जितनी बार हो सके सैनिटाइजेशन करें। ट्रेन, मेट्रोज़, बसेस का सैनिटाइजेशन हर एक ट्रैवलिंग के बाद किया जाए। एक्सपेंसिव एक्सरसाइज़ चीज़ें बहुत हैं जो हम कर सकते हैं, बट देखिए कर पाते हैं कि नहीं। नीड फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। यार इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगला एडिटोरियल है जिसके बारे में बात करें, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई भी लॉ नहीं है। हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू 14 से 18 के बीच में सारी बातें की जाती हैं। बट ये न्यूज़ अभी रिसेंटली आई स्पोर्ट्स में, अगर आप देखेंगे तो डैनियल सैमी ने बहुत एक पोस्ट मारा था क्रिकेट में कैसे ये सारी इनइक्वलिटीज़ की बात चलती है। इसके बाद इरफान पठान ने भी बोला था कि भाई हमारी कंट्री में भी साउथ इंडियंस है, अभिनव मुकोदर वगैरह, उनके साथ बहुत बुरा होता है और प्रेजुडाइज का उन्हें शिकार होना पड़ता है। तो ये प्रेजुडिस जो चलता है इसके बारे में बात कर रहे थे, तभी ट्वीट में किसी ने बोल दिया इंडिया ने आपको प्यार मोहब्बत सब दी, उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। देखिए उन्होंने अपनी बात सही रखी, बट लोग उसे गलत तरीके से ले गए, तो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स देना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा कि भैया मैं इंडिया हूँ, इंडिया के लिए खेलता था, इंडिया के साथ ही रहूँगा। तो ऐसी चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ती है। कहीं न कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन आज भी चलता है हमारे यहाँ भी, कास्टिज़्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, हर चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आज की डेट में अगर आप बात करें, आप कहीं पे भी जाएँगे, कुछ भी करेंगे तो कई सारे इश्यूज़ आते हैं। जैसे कि किसी को पानी पिलाना है, आज भी कई एरियाज़ हैं जहाँ पर साफ़ मटके से नीच जात वाले पानी नहीं पी सकते, अपर कास्ट अलग है। आज भी कई पढ़े लिखे लोगों में देखें तो हम ज़्यादा अपर हैं, आप लोअर हैं। ये सारे इश्यूज़ और कॉन्सेप्ट चलते हैं। आज भी हम कास्टिज़्म को या रिलीजन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। ये सारे इश्यूज़ हमारे यहाँ भी हैं, बट हमारे यहाँ कोई लीगल लॉ नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूएस में एक लीगल लॉ बना हुआ है। इस लीगल लॉ के थ्रू एक फर्म को भी पकड़ा गया था जहाँ पर इनइक्वलिटीज़ हो रही थी, उस पे केस किया जा सकता था। इसके बाद हमारी कंट्री में भी नॉर्दर्न रेलवे पर भी एक कोर्ट में केस हुआ था जहाँ पर इनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद आर्टिकल 15(2) हम
से बोलती है सिटीज़न को किसी भी रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन के बिहाफ पर किसी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस में नहीं रोका जाएगा। इसके बाद भी कई ऐसे इश्यूज़ दिखे हैं हमारे सामने जिसमें ये चीज़ हुई है, सर्टेन ग्रुप्स ने लोगों को मना कर दिया है। जैसे आप देखेंगे ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का केस हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, पारसीज़ ने सेल की प्रॉपर्टीज़ थी जो नॉन पारसीज़ को बेचने से मना कर दिया था। तो ये सारी इश्यूज़ ऐसे हैं जो होते रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल 15(2) जो है, ये बहुत लिमिटेड स्कोप्स देखता है। शॉप मीन्स क्या है, उसे वाइडली समझाना चाहिए, किस शॉप की आप बात कर रहे हो। हमारे यहाँ यूनिक डेमोक्रेसीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है वो दिया गया। साउथ अफ्रीका जिस तरह एक डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक लीगल लॉ लेके चलता है, वैसा इंडिया को ज़रूरत है। इसके लिए अटेम्प्ट किए गए थे, एक पब्लिक मेंबर बिल लाए थे शशि थरूर साहब, और ये लाए थे जो ड्राफ्ट किया था तुरुम्बम कैथान ने 2017 में। बट जाहिर सी बात है, जो पब्लिक लॉ होता है, प्राइवेट मेंबर लॉ होता है, वो अपोजिशन पार्टी लाती है, कोई पास नहीं होता। इन्होंने इसमें कोशिश की बताने की कि क्या करना है। देखिए, आज हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। अम्बेडकर साहब भी कोशिश कर रहे थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया कि कास्टिज्म, रिलीजन और इसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इश्यूज़ ना हो। आज अगर आप अपनी कंट्री के सारी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, रिसेंट अपडेट भी देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, कई ऐसी फर्म्स है, कई ऐसी कंपनीज़ है जो हिंदूज़ को जॉब नहीं देती, कई ऐसी कंपनीज़ है जो मुस्लिम्स को जॉब नहीं देती, कई ऐसी है जो लोअर कास्ट से नफरत करती हैं, कई ऐसी इंडिविजुअल शॉप्स हैं, कई ऐसे टेम्पल्स हैं आज भी साउथ इंडिया में जो ऐसे इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन्स आज भी हमारे यहाँ चलता है। तो आज भी हम सुपीरियर नहीं हैं। आज भी आप देखिए कि लोग बेटी से ज़्यादा बेटे चाहते हैं, बेटियों को कम पढ़ाते हैं, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ सेक्स का हमेशा चलता रहा है, तो एक इशू है। इस पे अगर लीगल लॉ बने तो फ़ायदा है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन पे एक लीगल लॉ बनने की ज़रूरत है, होपफुली ये होगा। आज इतने एडिटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।